अक्की वाट है क्या? क्या हुआ था उस अक्की वाट में जो आज इतना पॉपुलर है, इतना? हाँ, ये वही स्थान है। कहते हैं कि मुस्लिम शासक वहाँ पर जब शासन किया करते थे तब उन्होंने जैनों से कहा कि तुम कुछ चमत्कार दिखाओ, अगर तुमने कोई हमारे मन माफिक चमत्कार नहीं दिखाया तो तुम्हें हमारा धर्म स्वीकार करना होगा, तुम्हें हमारा धर्म स्वीकार करना होगा, या फिर कोई चमत्कार दिखाओ ऐसा जिससे हमारा मन संतुष्ट हो जाए, हम खुश हो जाए, ऐसा कोई चमत्कार दिखाओ। अब क्या करें, उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कहाँ जाए चमत्कार के लिए। आखिर किसी ने कहा कि यहाँ घबराओ मत, पास में ही अक्की वाट पर एक महान साधक रहते हैं। वही 500 550 वर्ष पहले की घटना है यहाँ। तो लोगों ने कहा कि घबराओ मत, पास में अक्की वाट में एक महान साधक रहते हैं, बड़े ही आत्म साधक हैं, अध्यात्म योगी हैं, और वह कुछ न कुछ अवश्य ही चमत्कार का रास्ता दिखाएंगे, तुम्हें धर्म परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने सुझाव दिया और वे पहुंच गए महाराज के पास। जा करके उन्होंने सारी अपनी जो परेशानियां थी वो सामने रख दी। मुनिराज ने कहा ओम शांति। क्या बोला? ओम शांति, ओम शांति। महाराज आप कुछ चमत्कार दिखाइए ना, बताइए ना। ओम शांति। महाराज कुछ तो कहिए। उन्होंने 6 महीने की अवधि दी है, इस 6 महीने की अवधि में हमें चमत्कार दिखाना होगा महाराज, आप कुछ करिए हमारे लिए। ओम शांति। और कुछ बोले ही नहीं महाराज। भाई ओम शांति से क्या होने वाला है, शांति शांति हो जाएगी और हमारे भी धर्म की हमेशा के लिए शांति हो जाएगी, करेंगे क्या? एक बार गए, फिर लोगों ने कहा वापिस जाइए उनके पास में। फिर गए, 3 बार गए, 4 बार गए, और चौथी बार तो उन्होंने कह दिया महाराज 6 महीने पूरे हो रहे हैं, कल का अंतिम दिन है, कुछ करिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति का भी एक ऐसा ऊर्जा वलय था कि जब बोलते ओम शांति तो सच में चारों तरफ ओम की मानो ध्वनि गुंजायमान हो रही है, ऐसा महसूस होता। ऐसा लगता कि प्रकृति गाने लगी है, नाचने और झूमने लगी है। वहाँ की लता और वृक्ष के पल्लव जैसे कि झूमने लगे हैं, ऐसा मालूम होता था, ऐसा प्रतीत होता था। तो लोग ओम शांति शब्द सुनने के लिए ही चले जाते। महाराज ने आशीर्वाद दिया, कहा। सारे पुरुष वर्ग गए थे, लगभग 200-300 पुरुष वहाँ पर गए थे आशीर्वाद देने के लिए। सबको घबराहट थी कि क्या होगा कल का दिन, पता नहीं कैसा सूरज उदित होने वाला है, और हमें सूरज के उगते ही अंतर मुहूर्त में 48 मिनट के अंदर ही वहाँ पर हमें अतिशय को प्रकट करना है। नहीं किया तो बहुत घोर अनर्थ हो जाएगा हम सबके साथ में। हमें वो धर्म अपनाना पड़ेगा जिसका हम नाम भी लेना पसंद नहीं करते। ऐसे पाप में धर्म को हम कैसे स्वीकार करेंगे? नहीं तो हमारे प्राण ये हरण कर लेंगे। क्या करें महाराज, कृपा करो, कृपा करो। हमारे जीवन की, हमारी धर्म की बागडोर आपके हाथों में है महाराज। आप ही सब कुछ कर सकते हैं, आप ही अध्यात्म के परम योगी है महाराज। हमारे धर्म की रक्षा कीजिए। महाराज ने अंतिम दिन कहा चिंता मत करो, बैठ जाओ। सारे पुरुष को, वृक्ष था बीच में, बहुत घना वृक्ष, और वहाँ बहुत बड़ा चबूतरा था जिस पर लगभग 200 लोग बैठ सकते हैं। सबको कह दिया बैठ जाओ। एक मंत्र दे दिया, उसका जाप करते रहो जब तक प्रातः काल न हो। भक्ति के साथ में जाप करते रहो, मरता क्या नहीं करता। सबने महाराज का कम से कम बोल, बहुत बड़ी करुणा की आपने, जो इतना बोला नहीं तो अभी तक क्या चल रहा था। हाँ, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, बस इसके सिवा कुछ नहीं। आपने कम से कम एक मंत्र का जाप दिया। सौभाग्यशाली है हम। थोड़ा सा लोगों को विश्वास होने लगा अब कुछ चमत्कार होगा, कुछ चमत्कार होगा। और वहां पर राजा बैठ गए। जैसे ही सूरज उगा कि राजा अपने दरबारियों के साथ में बैठ गया। आज तो बड़ा मजा आने वाला है। 6 महीने तक ये लोग कोई चमत्कार दिखा नहीं पाए, अब अंतिम दिन क्या दिखा पाएंगे। सब के सब हमारा धर्म स्वीकार कर लेंगे और बड़ी ही
दबंग लोग हैं वे, बड़े ऊर्जावान हैं वे लोग, क्योंकि बड़े कट्टर होते हैं, अपने धर्म पर श्रद्धालु होते हैं। आज तो बड़ा मजा आएगा। सम्राट बड़ा खुश था। इतने में ही क्या हुआ देखिएगा, जैसे ही उजाला हुआ, महाराज ने सबसे कहा था मेरा आदेश है, सभी लोग जब तक मैं न कहूँ तब तक कोई भी अपनी आंखें न खोले। सभी आंखें मूंद करके पूरी तरह से इस जाप का भक्ति के साथ में बिल्कुल स्मरण करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें। जब तक मैं न कहूँ तब तक कोई आंख न खोले, भक्ति के साथ में करते रहो। सब लोग करते रहे। मुनिराज बीच में विराजमान हो गए। और अब कहानी कहती है कि जैसे ही प्रातः काल हुआ, सूरज की एक किरण उदित हुई, हल्का सा उजाला हो गया है, पूरा का पूरा चबूतरा उठा और उठ करके आसमान की ओर गया और वह चबूतरा चलने लगा, चलने लगा, चलने लगा। जहां पर सम्राट बैठा हुआ था, बहुत बड़ा आंगन, और वहां सम्राट प्रतीक्षा कर रहा था, अब लोग आएंगे और हमारा धर्म स्वीकार करेंगे। इतने में ही दरबारियों ने कहा, सम्राट देखिए देखिए क्या सुबह है, इतना बड़ा पत्थर नीचे आ रहा है और बीच में एक वृक्ष भी है, देखिए देखिए सम्राट, देखिए इसे। सम्राट ने देखा, ऐसा अजूबा तो सम्राट ने पहली दफे देखा था। क्या अजूबा, इतना बड़ा पत्थर कैसे आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, और उड़ करके आ रहा है। उड़ते हुए आया और जहां आंगन था वहां आकर के धीरे से जम गया। जब ये दृश्य देखा, सम्राट तो खड़ा होकर के सीधा तेजी से चल करके उस चबूतरे के पास में आया। मुनिराज ध्यान में लीन थे। पहले उन्होंने प्रायश्चित की एक माला फेरी, प्रायश्चित लिया मन ही मन, क्योंकि उड़ते हुए आया, किसी जीवों को चोट पहुंची होगी, जहाँ पर रखा है वहाँ पर परिमार्जन नहीं कर दिया गया है, और यहाँ पूरा शिलातल, इतनी बड़ी शिला वहाँ पर रखी जा रही है, चबूतरा पूरा रखा जा रहा है। मुनिराज ने पहले मन ही मन पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, जीवों से अनंत अनंत भावों से अपनी क्षमा याचना की, और इसके उपरांत नयन खोले, सारे भक्तों को आदेश दिया आंखें खोलो। और जब उन्होंने देखा, ओहो ये क्या करिश्मा, जय हो अहिंसामय जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, सच्चे जैन धर्म की, ऐसे जय जयकार के नारे लगाए भक्तों ने। और राजा दंग रह गया, मान गया कि है तुम्हारा असली जैन धर्म। और गुरु के चरणों में सबसे पहले सम्राट ने अपना माथा टेक दिया, प्रणाम कर दिया और कहा कि मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मान गया। आज तक मैंने कई चमत्कार देखे, लेकिन इतना बड़ा चमत्कार मैंने कभी नहीं देखा। ये था अक्की वाट के गुरुवर यहाँ विद्यासागर जी महाराज भट्टारक मुनि का बहुत बड़ा चमत्कार, कि उन्होंने जैन धर्म को किस तरह से प्रभावना करके प्रचार प्रसार किया, और तब से जहाँ देखो वहाँ पर इस चमत्कार की चर्चाएं होने लगी।